नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक नई फिल्म थामा, जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में है। ये फिल्म हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का पावरफुल मिक्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं थामा मूवी की पूरी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने समय से, जहाँ अलेक्जेंडर भारत पर कब्जा करने आया था। वो एक घने जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उन पर कुछ अजीब प्राणी हमला कर देते हैं और उन सबको मार डालते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। हमारा हीरो आलोक गोयल, जो एक जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन टाइप का आदमी है, एक दिन आलोक अपने दो दोस्तों के साथ एक जंगल में जाता है, जहां उस पर एक बड़ा भालू हमला कर देता है। वो भालू को मारने ही वाला होता है, तभी वहां पे एक रहस्यमयी लड़की आ जाती है और आलोक को बचा लेती है। उस लड़की का नाम ताड़का होता है। आलोक को लगता है कि ये लड़की बस जंगल में रहती है, लेकिन ताड़का की हरकतें कुछ अजीब होती है। आलोक उससे बात करने लगता है और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक रात जब आलोक और ताड़का जंगल में टहल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ताड़का जैसे कुछ और लोग आ जाते हैं और आलोक को बेहोश करके अपने कबीले ले जाते हैं, जहाँ पर उसे आजीवन कैद करके रखने की सजा सुनाई जाती है। ताड़का आलोक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आलोक को एक गुफा में फेंक दिया जाता है, जहाँ उसका मुलाकात अर्चासन से होता है, जो कि वहाँ 75 सालों से कैद था। वो आलोक का खून पीने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे ताड़का आ जाती है और आलोक को बचाकर जंगल से बाहर ले जाती है। दोनों भागकर आलोक के घर जाते हैं, जहाँ आलोक के माता पिता आलोक के गुजर जाने का शोक मना रहे थे। आलोक के माता पिता आलोक को देखकर खुश हो जाते हैं। आलोक के पिता ताड़का पर शक करते हैं, क्योंकि ताड़का उसे अजीब लड़की लगती थी। एक रात आलोक और ताड़का किसी एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ कुछ लड़के उन दोनों को तंग करने लगते हैं। तभी ताड़का अपने असली रूप में आकर उन लड़कों को मार देती है। आलोक ये सब देखकर डर जाता है। आलोक डर के मारे ताड़का से पूछता है, तुम कौन हो? तुम क्या वैम्पायर हो? ताड़का बोलती है, नहीं, मैं वैम्पायर नहीं, मैं एक बेताल हूँ, इंसान जैसा क्रिएचर, लेकिन सुपर नेचुरल पावर के साथ, जिनके अंदर दिल नहीं होता। वो आलोक को बताती है कि हम जैसे लोग सिर्फ खून पीकर जिंदा रहते हैं, लेकिन हमारे भी कुछ रूल हैं। हम इंसान का खून नहीं पी सकते, किसी को बिना मतलब के मार नहीं सकते, और किसी इंसान से प्यार करना हमारे लिए मना है। ये सब बताने के बाद ताड़का आलोक को छोड़कर वापस जंगल जाने लगती है, क्योंकि वो जान चुकी थी अगर वो आलोक के आसपास रहेगी तो आलोक पर भी खतरा मंडराता रहेगा। ताड़का के जाने की वजह से आलोक उदास हो जाता है और नशे में ड्राइव करने लगता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। तभी वहाँ पे ताड़का आ जाती है और उसे काट लेती है, जिससे आलोक भी बेताल बन जाता है। उधर आलोक के बेताल बनते ही अर्चासन आजाद हो जाता है। वो चाहता है बेताल लोग फिर से ह्यूमंस पर रूल करे। इधर आलोक के शरीर में बदलाव होने लगता है, उसकी आंखें चमकने लगती है और उसे अपने अंदर से पावर फील होने लगता है। उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और वो खून पीने लगता है। ताड़का उससे बताती है कि वो अब उनके वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। एक रात आलोक के पिता को पता चल जाता है कि आलोक एक बेताल बन चुका है, जिससे वह आलोक को लेकर एल्विस के पास जाते हैं, ताकि उसको फिर से ह्यूमन बना सके। जहाँ पर जना पहले से ही बैठा हुआ था, जो कि अपने दोस्त भास्कर यानी भेड़िए के लिए उपाय ढूंढने आया था। जब से भेड़िए ने सरकटे को मारा था, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह से भेड़िया नहीं बन पा रहा था। तब एल्विस जना को बताते हैं कि भास्कर यानी भेड़िए को बेताल का खून पीना पड़ेगा, जिससे उसकी शक्ति वापस आ जाएगी और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जना के जाने के बाद एल्विस आलोक और उसके पिता को बताता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, अब आलोक हमेशा बेताल बन के ही रहेगा। एक रात आलोक छत पे था, तभी उसके पीछे भास्कर आ जाता है। वो आलोक से बोलता है, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, लेकिन आलोक इसके लिए मना कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में आलोक भास्कर के ऊपर भारी पड़ रहा था। लड़ाई के बीच में भास्कर गलती से आलोक का एक बूंद खून पी लेता है और पूरी तरह से भेड़िए के रूप में आ जाता है। अब भास्कर आलोक के ऊपर भारी पड़ने लगता है, तभी ताड़का बीच में आ जाती है और आलोक को बचा लेती है और भास्कर यानी भेड़िया वहाँ से चला जाता है। वो दोनों भाग के पीके यादव यानी उस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, जो खुद एक बेताल होता है। आलोक उस इंस्पेक्टर से उस जानवर के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर बताता है कि बेताल और बिसाड़ू यानी भेड़ियों के बीच सदियों से दुश्मनी है। वो उन दोनों को भेड़िए से सुरक्षित रखने का वादा करता है, लेकिन वो उन दोनों को धोखा दे देता है। सबसे पहले आलोक को सबसे पुराना खून पिलाकर बेहोश कर देता है और ताड़का को उसके कबीले भेज देता है, क्योंकि ताड़का ने बेतालों का रूल तोड़ दिया था इंसान से प्यार करके। जब आलोक होश में आता है, तब वो बेताल लोग जाता है। वह वहाँ ताड़का को देखता है, जो कि कैद में होती है। वह उसे छुड़ाने जाता है, तभी कुछ बेताल आलोक पर हमला कर देते हैं। आलोक और बेतालों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वह कुछ बेतालों को मार देता है। तब अर्चासन गुस्से में जाता है और वह आलोक पे हमला कर देता है। ताड़का और आलोक दोनों मिलकर अर्चासन को रोक नहीं पाते हैं। अर्चासन आलोक का सारा खून पी जाता है और उसे मार देता है। तभी ताड़का जोर से चिल्लाती है और देवी की शक्ति आलोक के अंदर घुस जाती है। तभी आलोक उड़ जाता है और अर्चासन को हराकर कैद कर देता है और वहाँ का नया थामा बन जाता है, जिसके अंदर दिल की धड़कन भी होती है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्त्री 2 का सर कटा आता है और अर्चासन को उसके कैद से छुड़ा कर ले जाता है। बेतालों का पुजारी आलोक को बताता है कि उसे अर्चासन से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा, उसे भेड़िए का खून पीना होगा। तभी भेड़िया आलोक का पीछा करते करते बेताल के कबीलों में आ जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी थामा मूवी की पूरी स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।